जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान से बवाल खड़ा हो गया है। सिद्धारमैया ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कड़े सुरक्षा उपाय तुरंत किए जाने चाहिए। हम युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं हैं। शांति होनी चाहिए, लोगों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए और केंद्र सरकार को प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। सिद्धारमैया के इस बयान के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस को घेरते हुए लिखा, कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ ही क्यों रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, जिसको लेकर देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। दरअसल सिद्धारमैया के इस बयान के बाद पाकिस्तान के प्रमुख समाचार चैनल जियो न्यूज सहित पाकिस्तानी मीडिया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की टिप्पणियों को एक अलग एंगल दे दिया। इसे भारत के भीतर से युद्ध के खिलाफ आवाज बताया। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान सिद्धारमैया की क्लिप का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए कर रहा है और अपने मुल्क में नैरेटिव फैला रहा है। भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान की खिकी बन गई है और अपनी जान बचाने के लिए अब नए रास्ते तलाश रहा है। कटोरा लेकर हाथ फैलाने वाला पाक अब सिर्फ ये चाहता है कि कैसे करके भारत से उसे सिंधु नदी का पानी मिल जाए। इसलिए अब वो सिद्धा के बयान की आड़ ले रहा है। सिद्धारमैया के बयान पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, जिन लोगों ने हमारे लोगों का क्रूरता पूर्वक नरसंहार किया है, अगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या हमें उनकी आरती उतारनी चाहिए? क्या हमें उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित करना चाहिए? क्या हमें उन्हें विधानसभा के सामने सम्मानित करना चाहिए? मुख्यमंत्री के तौर पर वो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करें और हमले की निंदा करें। इसके इतर जियो न्यूज बुलेटिन की एक क्लिप साझा करते हुए कर्नाटक भाजपा प्रमुख BY विजेंद्र ने एक्स पर पोस्ट किया, सीमा पार से वज़ारे आला सिद्धारमैया के लिए बहुत बहुत जय जयकार। पाकिस्तानी मीडिया सिद्धारमैया की बहुत प्रशंसा कर रहा है और पाकिस्तान के साथ युद्ध के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए भाजपा और अन्य लोगों से मिल रही प्रतिक्रिया से निराश है। जब पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया तो कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई। चलिए आपको सुनाते हैं। And Rahul Gandhi, all the way, he was in America, he flew back, he participated. We have been respecting. We want to keep this country united. So whatever the Chief Minister has spoken, I don't want to comment on it. You better ask him because we have to ask his version. I don't want to comment anything else. So India has to be protected. And I think my party has already taken a stand on it. इसके बाद CM सिद्धारमैया ने सफाई देते हुए कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि युद्ध समाधान नहीं है। पर्यटकों को सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैंने कहा है कि इसमें चूक हुई है। उन्होंने कहा, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। भारत सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की। जहाँ तक युद्ध का सवाल है, अगर ये जरूरी है तो हमें युद्ध करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धारमैया के बयान को पाकिस्तान प्रेम से जोड़ते हुए कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब देश एकजुटता की मांग कर रहा है, तब कांग्रेस के नेता उल्टे भारत सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी नेता प्रियंका कक्कड़ ने भी सिद्धारमैया के बयान को शर्मनाक करार दिया और कहा, देखिए, बहुत ही शर्मनाक बयान है और मुझे लगता है उनको इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि बार बार कांग्रेस पाकिस्तान के समर्थन में ऐसे बयान क्यों दे रही है। आज हमारे देश में 27+ लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बिना बात के ये खून बहा है। बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया जाए और कांग्रेस को ऐसे बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। सिद्धा के इस बयान पर राज्य के पूर्व CM और बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा ने कहा कि सिद्धारमैया को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सिद्धारमैया के बयान की जमकर आलोचना हो रही है। कुछ लोग उन्हें पाकिस्तान का पक्षधर बता रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें पाक का एजेंट बता रहे हैं। एक यूजर ने तो उन्हें शेमलेस CM तक कह दिया। इस पूरे मामले पर आपका क्या रिएक्शन है, हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।